नमस्कार संस्कृत मित्रों, जैसा कि आज हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। एक देखेंगे हरिवंश राय बच्चन की बहुत सुंदर लाइन है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से है। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। चलिए मित्रों, आज हम इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास में चलते हैं। आज टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। जो रविवार को टेस्ट हुआ था उसी का साल पेपर लेके आए हैं। सभी लोग जुड़ते रहें। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, आप लोग देखते रहें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम अत्र अस्थायी भूषणम किम। आपको क्वेश्चन बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण भूषणम, बी है वाणी रूप भूषणम, सी है धन रूप भूषणम, और डी है भौतिक संसाधन भूषणम। ये आप लोग देखेंगे नीति शतक का है। नीति शतक भर्तृहरि का है या मुक्तक काव्य है। नीति शतक कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। पहले क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे पहले का बी सही हो जाएगा। जितने मित्र पेपर दिए हैं पेपर लेके बैठ जाएं, और जो पेपर नहीं दिए पेन कापी लेके बैठ जाएं। मिला सकते हैं कितना उनका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। आइए टीजीटी पीजीटी के लिए विशेष क्लासें हैं। आइए पहले का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का बी, यहाँ आप लोग देखेंगे वाणी भूषणम। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास आ गया। कुरुणाम अधिपः कः तात्पर्यः। युधिष्ठिरः, भीमः, दुर्योधनः, सुशासनः। यहाँ देखें कुरुणाम अधिपस्य आया है ना, वहाँ पे किरातार्जुनीयम की है। किरातार्जुनीयम भारत की रचना है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, और ये प्रथम सर्ग का है। प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक का मंगलाचरण का यह पूछा गया है, कुरुणाधिपस्य। तो यहाँ पे आप किसके लिए हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा, दुर्योधन के लिए। आइए फटाफट क्वेश्चन देखते रहें आप लोग। चलिए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया। कृष्णः सर्पः पदस्य समास विग्रह। कृष्णस्य सर्पः, कृष्णः सर्पः, कृष्णाय सर्पः, कृष्णम सर्पः। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कर्मधारय का है, जिसका दोनों पद क्या होता है? समान पुरुष में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा कृष्णः सर्प, काला सांप। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 आ चुका है। अलकापुरी, अलकापुरी केशाम वसत। यहाँ थोड़ा स्पेस हो गया, स्पेस नहीं है। अलकापुरी केशाम वसत नाराणाम, राक्षसानाम, नागानाम, यक्षेश्वराणाम। तो अलकापुरी में कौन से लोग रहते हैं? तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगी? यक्ष लोग अलकापुरी में रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखेंगे। वक्रः पंथः यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञातः भवति। थोड़ा रास्ता टेढ़ा होगा, मेघ कह रहा है, यक्ष कह रहे हैं मेघ से। थोड़ा आपको रास्ता जो है थोड़ा पंथा मतलब रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, पर उस नगरी को देख के जाना। वो कौन सी नगरी है? अलकापुरी, उज्जैनी, विदिशा, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे। यह आपका मेघदूत का है। मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत 2 खंडों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट आप लोग देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 का या क्वेश्चन 2 आपका एलटी में पूछा गया है। एलटी का क्वेश्चन ऐसे बना था। आप लोग जितने मित्र क्वेश्चन दिए होंगे एलटी में आप लोग देखे होंगे। हमारे यहाँ कम से कम आपको बता दें 100+ क्वेश्चन फंसा था। जितना टेस्ट सीरीज अगर हमारा हुआ है
अगर आप लोग दिए होंगे, आप लोगों को खुद पता होगा कितना क्वेश्चन फंसा था। डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत आ चुके थे, क्योंकि मीडियम सरल भले रहता है पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसता है। आप लोग देखेंगे इसी तरह टीजीटी में भी फंसेगा। आप लोग लगातार टेस्ट सीरीज में जुड़े रहें और देखते रहें। अगर कहीं भी कोई समस्या होती तो आप लोग कमेंट और कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखेंगे यहाँ पर उज्जैनी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेघदूते इयं नगरी न अस्ति वर्णिता। यहाँ देखेंगे, थोड़ा आप लोग देख के चलेंगे यार, न अस्ति को जरूर ध्यान देखेंगे। न अस्ति न देखने से कई लोगों का एलटी में क्वेश्चन गलत हुआ है। मेघदूते इयं नगरी न अस्ति वर्णिता। उज्जैनी, विदिशा, वाराणसी, अलका। यहाँ आप लोग देखेंगे उज्जैनी का भी व्याख्या किया गया है, विदिशा का भी और अलका का भी। यहाँ वाराणसी का नहीं किया गया, इसलिए 6 में क्या सही हो जाएगा, सी वाला। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 7 नंबर। मेघे माघे गतम वयः कस्येयं मुक्ति मल्लिनाथस्य राजशेखरस्य हेमचंद्रस्य गोवर्धनाचार्य। आप लोग फटाफट क्वेश्चन का जवाब भी लिखते रहें, देते रहें। बाद में आप लोग बताएंगे हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मेघे माघे गतम ओया करें। मेघ कालिदास का मेघदूत, और माघे मतलब माघ का शिशुपाल बधम। पढ़ते पढ़ते कब समय गुजर जाए ये पता ही नहीं चलता। जीवन कब कितना समय गुजर जाए पता ही नहीं। इतना आनंददायक काव्य है, कभी आप लोगों को भी मौका मिले तो पढ़िए। शिशुपाल बधम, क्योंकि सिलेबस में मेघदूत तो है, शिशुपाल बधम नहीं है, इसलिए शिशुपाल बधम भी कभी मौका मिले आप लोग को सिलेक्शन होने के बाद बढ़िया से पढ़िए। यहाँ पे 7 का ए हो जाएगा। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। कांता वीरः गुरुणा इत्यस्ति कति पदानि सन्ति। यहाँ पे आप लोग कई पद है, त्रीणि द्वि एकम चत्वार। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे कितने पद हैं। अभी आप लोग देखेंगे शुभ तिगंतम पदम। पद किसे कहते हैं, शुभ हो या तिगंत हो। यहाँ देखेंगे कांतः वीरः गुरुड़ा, यहाँ तृतीया एक वचन हो गया। क्या हो गया, तृतीया एक वचन। गुरु गुरुं गुरुड़ा, गुरु गुरुं गुरुड़ा। यहाँ देखेंगे 1 2 तीनों का एक वचन लगा है, इसलिए यह क्या हो गया आपका तृतीय एक पद हो गया। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 8 का ए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज आपके सामने आ चुका है। विप्रलम्ब सिंगार अंगी रसः भवति अस्मिन् काव्ये रघुवंशे मेघदूते शिशुपालवधे नैषधीचरिते। कहना जो विप्रलम्ब सिंगार है, विप्रलम्ब सिंगार जो है, विप्रलम्ब सिंगार अंगिरस किस काव्य का है। आप लोग बताते चलें फटाफट। यहाँ पे हो जाएगा मेघदूत। मेघदूत ये आप लोग देखेंगे रघुवंश। रघुवंश किसकी रचना है, ये कालिदास की है। रघुवंश में 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 19। और यह शिशुपाल बधम किसकी है, माघ की है। इसमें कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। और यह नैषधीचरितम यह श्री हर्ष की है, इसमें 22 सर्ग हैं। कितने हैं, 22 सर्ग। अब मेघदूत में आप जान ही रहे हैं, यह 2 खंडों में विभक्त है, कालिदास की रचना है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9 का आपका बी सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके आ गया। कामार्था हि प्रकृति कृपणस्य चेतनः चेतनस्यो इति उक्ति विद्यते। आपको उक्ति बताना है, यह सूक्ति वाक्य है। मेघ संदेशे ऋतु संहारे रघुवंशे पवन संदेशे। कामार्था हि प्रकृति यह आपका हो जाएगा। कहाँ का लिया गया बताइए फटाफट। आपको 5 सेकंड टाइम दिया जाता है, फटाफट आप लोग बताते रहें।
या आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका ए, मेघदूत का है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास आ चुका है मित्रों। 11 देखेंगे, प्रलयाद्रि पदस्य का अर्थ कैलाश, हिमालय, विंध्या, आम्रकूट। यहाँ प्रलयाद्रि किसके लिए आया है? हिमालय के लिए आया। क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। प्रत्यह शने नभस्य दयिता अत्र नभस्य पदस्य का अर्थ। यहाँ जो नभस्य है इस पद का अर्थ बताना है आपको। आषाढ़ मास, सावन मास, आकाश, मेघा। तो यहाँ देखेंगे नभस्य शब्द किसके लिए आया है? सावन मास के लिए आया है। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 12 का बी। चलिए, आप चाहे जहाँ रहें मस्त रहें, रजाई में लुकी लुकी पढ़ते रहें, कोई समस्या नहीं है। ऑनलाइन का फ़ायदा उठाते रहें। आइए हम लोग चलते हैं 13 नंबर। मंदः क्रांतः छंदः गण अस्ति। मंदः क्रांता में कितने छंद गण हैं आप लोग जानते हैं। मंदः क्रांता में 17 गण होते हैं। गण देखते हैं। मगण, भगण, नगण, तगण, रगण, दो गुरु। ऑप्शन बी देखते हैं। भगण, मगण, नगण, तगण, तगण, दो गुरु। ऑप्शन सी देखते हैं। भगण, मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, दो गुरु। डी देखते हैं। भगण, भगण, मगण, तगण, नगण, दो गुरु। यहाँ आप लोग बताना क्या है? आपको बताना है मंदा क्रांता में। यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ सभी में 17 दे दिया। यहाँ से आप पकड़ नहीं पाएंगे। आप लोग या तो छंद याद होना चाहिए या तो पकड़ने का ट्रिक आना चाहिए। मंदा क्रांता जलधि सड़ गई, मभो न तो तात गुरु चेत। आइए देखिए, मंदा क्रांता। और एक ट्रिक हम बनाए हैं, आप लोग देखेंगे। मम्मी, भाभी और ननद। आप लोग थोड़ा ट्रिक देखेंगे, मज़ा आएगा थोड़ा। मम्मी, माँ से मम्मी, भा से भाभी, न से ननद, ता से भैया तरकारी। हम लोग यहाँ तरकारी बोलते हैं, सब्जी उसे बोलते हैं। भांजी भी कहीं बोलते हैं, हम लोग यहाँ तरकारी भी बोलते हैं। कह रहे हैं मम्मी, भाभी, ननद, तो तीनों लोग मिल के 2 तरकारी बनाई और 2 गुरु आके क्या किए? खा लिए। किसके लिए बनाया गया? 2 गुरु के लिए। कौन कौन? जैसे घर में होती हैं, मम्मी भी होती हैं, भाभी भी होती हैं और उनकी ननद भी होती हैं। ये तीनों लोग मिल के 2 तरकारी बनाई और दोनों तरकारी को आके कौन खाए? 2 गुरु आके खा लिए। तो यही क्या हो गया? मंदा क्रांता। यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? सी वाला। अगर आपको याद है लक्षण तो अति उत्तम। मगर लक्षण नहीं याद है तो भी गाड़ी तो निकालना है किसी भी तरह से। यहाँ 13 का आपका क्या सही हो जाएगा? सी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास आ गया है। 14 आप लोग देखेंगे। व्रजंत ते मूर्धयः परः भवम् इति कस्मिन् काव्य उक्तम। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ऊपर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास आ चुका है। पहला ऑप्शन है शिशुपाल वधम, भट्टी काव्य, कुमार संभव और किरात अर्जुनियम। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे, यह कहाँ का हो जाएगा? किराता अर्जुनियम का। 14 का आपका डी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आ चुका है। परः भवो उत्सवः एव मानिनाम श्लोके अलंकारा। अलंकार आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक, परिसंख्या, अर्थन्यास अलंकार।
क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थन्यास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15 का डी। फटाफट आप लोग देखते रहे, आगे चलते हैं। न तितिच्छा, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखेंगे। न तितिच्छा समस्ति, यहाँ देखें डबल तिबल, तितिच्छा डबल माँ हो गया है, यहाँ एक माँ नहीं रहेगा। तितिच्छा समस्ति, समस्ति, हाँ, सममम अस्ति साधनम इदम वाक्यम अस्ति। यह वाक्य कहाँ का है, ये आप लोग बताएंगे। वाक्य कहाँ का है, शिशुपाल वधम का है, किरातार्जुनीयम का है, बुद्ध चरितम का है, या मेघदूत का है। ना आप लोग बताएंगे। यह आपका कहाँ को हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा किराता अर्जुनियम की। हम आपको बता चुके हैं किराता अर्जुनियम भारत की रचना है। इसमें जो है 18 सर्ग हैं। हम लोगों के सिलेबस में पहला सर्ग है। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ए बी वाला किराता अर्जुनियम। अगला क्वेश्चन 17 वाला आप लोग देखेंगे। समेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः कस्यः वदनम कस्यः इदम वचनम। समेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः कस्यः, यह कथन किसका है, द्रौपद्य का, वनेचरस्य का, दुर्योधनस्य का, अर्जुनस्य का। पहली नंबर आप लोग जान लीजिए, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में दो ये लोग बोले हैं, एक वनेचर और एक द्रौपदी। यहाँ पे देखिए कस्या दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 17 का ए द्रौपदी। आइए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते चले भैया। कोई भी समस्या कहीं भी हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। कृत प्रमाणस्य महिं महीभुजे जेताम सपत्नीन् सन्निवेदितः इत्यस्य सपत्नीन् पदस्य अर्थः अस्ति। यहाँ आपको बताना है, जो यहाँ सपत्नीन आया है यह किस अर्थ में आया है। सहपत्नी, पत्नी द्वारा, शत्रुणा किमपि। यहाँ हो जाएगा सपत्नीन का अर्थ हो जाएगा शत्रुओं द्वारा, शत्रु। यहाँ सपत्नीन का अर्थ हो जाए क्या, शत्रुणा हो जाएगा, सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर आपके पास आ चुका है। दामोदरा इति नामनः प्रख्यातो अभवत्। दामोदर नाम से भैया के प्रख्यात है, बतावा। भारवी, कालिदास, नारायण, भवभूति। दामोदर नाम किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, भारत के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। किराता अर्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम श्लोके ही छंदास्ति। वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, मालिनी और अनुष्टुप। तो आप लोग बताएंगे। अंतिम छंद पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा। आपको हम बता देना चाहते हैं, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। 1 से लेके 44 तक क्या है आपका, वंशस्थ है। और 45 नंबर क्या है आपका, पुष्पिताग्रा है। और 46 नंबर आपका क्या हो जाएगा, मालिनी। यही है भैया किराता अर्जुन। फिर से आप लोग देखेंगे। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में 1 से लेके 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। और 45 नंबर में पुष्पिताग्रा है। और 46 नंबर में आपका क्या है, मालिनी है। टोटल कितना श्लोक है किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में, 46 श्लोक हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 21। सुयोधना इत्यस्य का समासा। सुयोधन में समास कौन सा है, उपपद तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इंद्रस्य सदृशः पराक्रमी अस्ति
इंद्र के समान कौन पराक्रमी है? श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं इंद्र के पुत्र कौन माने जाते थे? अर्जुन। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 22 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। मल्लिनाथः संजीवनी नाम टीकाम अर्चयत। मल्लिनाथ ने संजीवनी टीका किस ग्रंथ पे लिखा? देखेंगे, कुमार संभवे, रघुवंशे, मेघदूते, सर्वेश उपयुक्त सर्वेश। क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 देखेंगे। यहाँ देखेंगे इसी को लघुतरई भी कहा जाता है। रघुवंश में कुमार संभव और मेघदूत तीनों पे लिखे हैं कौन? संजीवनी टीका। इन्हीं तीनों को लघुतरई कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का डी सही। आइए क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास आ चुका है। भारवे गोत्रो अस्ति। भारत का गोत्र बताएंगे। कुशिका, वशिष्ठ, अंगीरः किम नास्ति। भारत का गोत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों? कुशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुशिका। ए वाला 24 का आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। शकुंतलयः क्षमायाचनाय दुर्वासा समीपम गता। शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा ऋषि के पास कौन गया? बस इतना समझ लीजिए। अनसुईया, प्रियंवदा, गौतमी, मेनका। आप लोगों को न पता हो तो बताते हैं। वहाँ क्षमा याचना माने के लिए कौन गई थी? प्रियंवदा। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतले प्रकृतवक्रः कस्य कृते प्रयुक्तम्? कौरवस्य कृते, दुष्यंत कृते, दुर्वासा कृते, मारीचस्य कृते। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देखेंगे। यहाँ देखेंगे प्रकृतवक्रः किसके लिए आया है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे हो जाएगा दुर्वासा ऋषि के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। अभिज्ञान शाकुंतले सेन पते का नाम? आत्रेय, भद्रसेन, मैत्रेय, वसंतक। क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग देखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? भद्रसेन। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास आ चुका है। आप लोग 28 में बताएंगे। इदम अधिक मनोज्ञः वल्केनापि तन्वी अत्र। यहाँ तन्वी की जगह अनबी हो गया। यहाँ अनबी नहीं है, क्या है मित्रों? तन्वी है। यहाँ आप लोग देखेंगे अनबी हो गया। अनबी का स्थान क्या है? तन्वी है। तन्वी पदेन कह संकेतिता। तन्वी किसके लिए आया है, आप लोग बताएंगे। प्रियंवदा, यक्षिणी, शकुंतला और अनसुईया। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देखते रहेंगे। 28 में तन्वी किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। 28 का सी सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 29 आ गया है। मेनकयः आगम समये विश्वामित्रः कस्य नद्यः तटे उग्र तपस्यां करोति स्म। मेनका के आगमन के समय विश्वामित्र किस नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, आप लोग बताएंगे। गौतमी नद्यः तटे, गंगा नद्यः तटे, मालिनी नद्यः तटे और यहाँ देखेंगे यमुना नद्यः तटे। तो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका क्या हो जाएगा? गौतमी नदी तटे पे क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। 29 में ये हो जाएगा आपका गौतमी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 30। दुष्यंत शकुंतलयोः पुनर्मिलनम कस्मिन् अंके भवत्।
अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोगों को पता होना चाहिए। 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक। इन्हीं 7 अंकों में किस अंक में दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हुआ? चतुर्थ अंक में, तृतीय अंक में, सप्तम अंक में और प्रथमे? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सप्तम अंक। क्वेश्चन नंबर 30 का सी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तेजो तेजो द्वयस्य युगपत व्योसनो दभ्याम लोको डैश 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 युवात्म दशांतरेषु। इसमें डैश डैश का स्थान पे यहाँ पे आपको भरना है। क्या भरेंगे? नियुज्यत, नियमियत, विभज्यत, विभोदयत। क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 देखेंगे क्या भरा जाएगा। आप लोग फटाफट देख लें, जो भरना हो भर दें, हम तुरंत बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, नियमयत। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके कर्ण शकुंतलाम उपदिशत। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में कर्ण ऋषि जो है शकुंतला को उपदेश देते हैं, ज्ञान की बातें देते हैं? आप लोग बताएंगे। द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में और पंचम। तो आप लोग देखेंगे तो किस में देते हैं? चतुर्थ अंक में। क्वेश्चन नंबर 32 का सी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास आ चुका है। कालिदासस्य नाट्यकृत्य नास्ति। कालिदास के नाट्यकृत्य नास्ति, यहाँ थोड़ा नास्ति पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दिया करेंगे। विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। आप लोग को बता दें कालिदास की 7 रचना है। 7 रचना में 2 महाकाव्य हैं प्लस 3 नाटक हैं प्लस 2 गीत काव्य हैं। 2 महाकाव्य में आप लोग देखेंगे रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम। और दूसरा देखेंगे 3 नाटक आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। विक्रमोर्वशीयम हो गया, मालविका अग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटक है। और 2 गीत काव्य में ऋतुसंहारम और मेघदूतम। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा मित्रों? यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऋतुसंहार क्या है? गीत काव्य है। यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 33 का बी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। या सृष्टि श्रेष्ठुराध्या वाहति विधि होतम या वीर्या चाहोत्री। यहाँ आपको बताना अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण से लिया गया है। यहाँ बताना है सृष्टि पदे प्रकृत प्रत्यय बताना। किस में बताना है? सृष्टि में बताना है। आइए देखते हैं। पहला है सृज प्लस 3 प्रत्यय, दूसरा है स प्लस टी, तीसरा है सा प्लस ता और चौथा है भैया सृजन प्लस ल्युट। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? सृज प्लस 3 प्रत्यय। 34 का ए सही हो जाएगा, सृज प्लस 3 प्रत्यय। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। आद्यंतम पद संधि विच्छेद। यहाँ आपको संधि विच्छेद बताना है। आदि प्लस अंतम, आदि प्लस अंतः, आदि प्लस अंतः, अद्य प्लस अंतः। यहाँ आपका यण संधि हो जाएगा, सी हो जाएगा आदि प्लस अंतः। यहाँ ई के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका? या आदेश हो गया है। ई को यणच संधि से यहाँ पे आदि प्लस अंतः हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। अन्वेषण पद संधि विच्छेद। आप लोग अन्वेषण में बताएंगे अन प्लस वेश, अन्वेष प्लस णा, अन्वे प्लस षण, अन प्लस वेषणम,
अन प्लस ऐसा। यहाँ देखेंगे यहाँ भी यण संधि है, ऊ के स्थान पे क्या आ गया है, ऊ के स्थान पे वा आदेश हो गया है। यहाँ पे अन प्लस ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 36 का डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का डी सही हो जाएगा भैया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। शिवे इत्यस्त्र पर रूपम एक देशः सूत्रेण भवति। शिवे ही बना है जो शब्द, क्या शिवे किस सूत्र से बना है, एंग पर रूपम एंगः पदांतादति मोंगोश्चा एंगः पर रूपम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा ओमोंगोश्चा। आइए 38 नंबर चलते हैं। ई प्लस इंद्रा, ई प्लस इंद्रा, यहाँ पे संधि क्या है, दीर्घ संधि, प्रकृत भाव संधि, विग्रह संधि और गुण संधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 में क्या हो जाएगा, प्रकृत भाव। तेजोमय संधि विच्छेद, तेजोमय में आपका संधि विच्छेद बताना है। तेजः तेज उमय तेजः अयम तेजः मय तेजोमय। तो यहाँ पे आपका कौन संधि है, विसर्ग संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा तेजमय। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 40 नंबर भैया आपका है। इको यणच सूत्रस्य यण च अच पदे क्रमशः विभक्ति। तो आपको बताना है इको यणच में सूत्र में, इको यणच के सूत्र में आपको बताना है इक में कौन सी विभक्ति है और यणच में कौन विभक्ति है। इको यणच सूत्र में यण च अच पदे क्रमशः विभक्ति। यहाँ देखेंगे एक शब्द यण है और च और क्या है, एक पद अच, इसी दोनों में आपको विभक्ति बताना है। यहाँ पे आप खोज जाए प्रथमा और सप्तमी, यण में प्रथमा और अच में सप्तमी विभक्ति है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 41 आ गया है। आइए मित्रों 41 नंबर आप लोग देखेंगे। द्युत विधायकम विधि सूत्रम अस्ति। यहाँ द्युत करने वाला विधायक सूत्र है। तचटे अनच्चा अलोन्त्यादस्य पूर्वत्रा सिद्धम। द्युत करने वाला यहाँ पे कौन सा सूत्र हो जाएगा, अनच्चा। अगला देखते हैं 42 नंबर। मो अनुस्वार सूत्रम उदाहरणम अस्ति। मो अनुस्वार का उदाहरण है शत्रुवम जयति भारतम वंदे मातरम पृच्छसि। और यहाँ देखेंगे डी वाला क्या है, सर्वम। आपका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही, इसे भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वम सही, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43 नंबर। अच पहले देखेंगे अण है, अण अच हल आदि प्रत्याहार संज्ञा सूत्रमसि। हलंत्यम आर्यंत्येन सहिता आदि टुण्वः हलो अंतरः संयोगा। यहाँ पूछा जा रहा है प्रत्याहार करने वाला सूत्र है, क्या हो जाए, आर्यंत्येन सहिता। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का भी सही हो जाएगा। आइए अगले चलते हैं। उत्तरामचरिते पद वाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति नाम जतुकर्णी पुत्र इति केनुक्तम। यह जो पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा गया, किसके लिए कहा गया, तो भवभूत के लिए कहा गया है। किसके लिए, भवभूत के लिए कहा गया है। अब यहाँ कहा जा रहा है यह कौन बोला है। यहाँ देखें उक्ति किसकी, किसकी उक्ति है, रामभद्रेण वाल्मीकि सूत्रधारेण अष्टावक्रेण। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, सूत्रधारण। क्वेश्चन नंबर 44 का सी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 45 नंबर आपके पास आ गया है। भवभूति महा 45 नंबर आप लोग देखेंगे। भवभूत महाकवेरीणाम निर्गल, यहाँ देखेंगे निर्गल तरंगिणी इति वदन्ति। किस छंद के लिए कहा गया है, श्रद्धरा छंद।
मंदाक्रांता शिखरणी वसंत तिलका। यह किसके लिए कहा गया है? शिखरणी के लिए। वज्रादपि कठोरादि मृदुलानि कुसुमादि अपि इत्यस्य छंद बताना है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप, शिखरणी, वसंत तिलका, पुष्पिताग्रा। आइए हम लोग छंद को गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हुआ भैया? 16। ठीक, हम लोग गिने, एक एक वर्ड को गिन लिए। गिनने के बाद हमारा परिणाम कितना आया? 16। अनुष्टुप में कितने होते हैं? 8 8। शिखरणी में कितने होते हैं? 17। वसंत तिलका कितनी होती है? 14। पुष्पिताग्र 12 13। 12 13। तो 8 दूनी 16। यहाँ 2 लाइन दिया है, 8 दूनी 16, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अनुष्टुप छंद है। कौन छंद हो जाएगा? अनुष्टुप। क्वेश्चन नंबर 46 का सी, अनुष्टुप। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47 नंबर। भाई कौन सा है? 47 नंबर। निरंध 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 बाल कदली वन मध्यवर्ती कांतः सखस्य शयनीह शिला तलम ते कस्युक्ति। निरंध घने केले के वनों से आपका शयन है, जहाँ आप लेटा करते थे हे राम। ये कौन बोलता है? वासंती, सीता, तमसा, मुरला। क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग देखेंगे। 47 में कौन बोल रहा भैया? तमसा का नहीं है भैया, वासंती का है। किसका है? वासंती का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। स्मरत गिरि मयूर एष देव्या स्वजन इवात्र इतः प्रमोदमेति। कस्य उक्ति? किसकी उक्ति है? वासंती की, तमसा की, राम की, सीता की। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का सी। आइए 49 नंबर में हम लोग देखेंगे। प्रसूता कस्य प्रकृत प्रत्यय। प्रसूता में आपको प्रकृत प्रत्यय बताना। किसमें बताना है? प्रसूता में। प्रसूता टाप, प्रसूत त्रिच है, यहाँ त्रिच बना लेंगे। त्रिच, प्रसून नक्त टाप, प्रसून त प्लस टाप। क्वेश्चन नंबर 49 भैया देखें। 49 में क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। प्रसूता और टाप प्रत्यय। अर्धशतक पे हम लोग पहुंच चुके हैं 50 नंबर पर। सुधा सुते पदे समास अस्ति। सुधा सुते में समास आपको बताना है। तत्पुरुषा, कर्मधारे, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। सुधा सुते में आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा? 50 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 51 नंबर। प्रियाशोको जीवं कुसुमं यो धर्मो ग्लप्यति। कस्युक्ति? वसंती, राम, सीता और तमसा। क्वेश्चन 51 में आप लोग देखेंगे। यह कह रहे हैं प्रिया का शोक ही सुखा रहा है राम को। किसने बोला था? यह तमसा बोली थी। क्वेश्चन नंबर 51 का डी सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। वासंती ने कहा राक्षस्य कुल प्रलय धूमकेतु। किसे कहा गया? रामस्य रावणम राहुम पक्षीराज जटाऊ। करें राक्षस के धूम को केतु किसे कहा गया है? यहाँ आपको राम है भैया। राम ने पूरे रावण के खानदान को नष्ट कर दिया था, इसीलिए इनको राक्षस के कुल धूम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52 का ए। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर।
उत्तराम चरिते अनुसारम विश्वकर्मा तनया अत्र पदम विशेषण। विश्वकर्मा के पुत्र का नाम बताना है। सुग्रीव, नल, जामवंत, जामवान लिखा, जामवंत, बाल। क्या हो जाएगा यहाँ पे नल हो जाएगा। नल और नील दो लोग थे क्या उनके पुत्र माने जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 53 का बी सही। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं 54 नंबर। आइए भैया देखते हैं हम लोग 54 नंबर देखेंगे। 54 नंबर अव्ययी भाव संज्ञा या फलम किम। अव्यय संज्ञा, प्रातिपादिक संज्ञा, सुपलुक संज्ञा, सुप प्रत्यानाम प्राप्ति। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग देखेंगे। 54 का आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। अव्यय संज्ञा, अव्यय भाव क्या करता है, अव्यय संज्ञा करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 55 नंबर। यथा रुचि पदे समासः का। यथा रुचि में आपको समास बताना है। तत्पुरुषा, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। यथा रुचि, यथा शक्ति, सब क्या हो जाएगा अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 56 नंबर भैया। चंद्रमौली पदे समासा समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तत्पुरुषा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 56 में आप लोग देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन 57 वाला देखते हैं। शीतस्य अत्यया लौकिक विग्रह से समासिक पदम अस्त। याद देंगे शीतक अस्त्र जो लौकिक विग्रह इसका समास क्या हो जाएगा। शीतातीता, अतिशीतम, शीतत्य, अति शीता। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 57 का क्या हो जाएगा अति शीतम, बी वाला हो जाएगा अति शीतम। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास आ चुका है। अति हिमम पदे लौकिक विग्रह है। अति हिमम सु, हिम जस अति, हिमस्य अति हिमम आओ। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 58 नंबर क्या हो जाएगा हिम, यस और अति। यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा 58 का सी। आइए 59 नंबर देखते हैं। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम कस्य समासस्य उदाहरणम। द्वंद्व समासा, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्विगु समासा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुवनम। त्रिभुवनम में क्या हो जाएगा आपका त्रिभुवनम में कौन समास हो जाएगा भैया द्विगु समास। 59 का डी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 60 नंबर आपके पास आ चुका है। कृष्ण सखा, यहाँ कृष्ण में कृष्ण पूरा है दोनों ओर आ रहा हो। कृष्ण सखा इत्य समासा, अव्ययी भावा, तत्पुरुषा, बहुव्रीहि, द्विगु। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 60 नंबर में। 60 नंबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। कृष्ण का सखा ना षष्ठी तत्पुरुष होना चाहिए। कृष्ण का सखा षष्ठी तत्पुरुष। आइए आगे देखते हैं। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम कस्युक्ति। पृथ्वीराज, विक्रमादित्य, शिवाजी और गौर सिंह। या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या शरीर को त्याग कर दूंगा। या किसका कथन है या शिवाजी का है। 61 का सी। आइए हम लोग देखते हैं 62 नंबर 62 नंबर। शिवराज विजय कन्या कुंजस्य राजा का। शिवराज विजय में देखें कन्या कुंज का राजा कौन है भैया शहाबुद्दीन, पृथ्वीराज, कुतुबुद्दीन, जयचंद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 में आप लोग देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। फटाफट आप लोग बताते रहें कहते नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहले देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा जयचंद। 62 का डी वाला सही। कहना जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। नहीं तो ऐसे मोबाइले लिए रजैया में सो जाते हैं। चलती रहती है क्लास 10 मिनट पढ़ेंगे उसके बाद कब नींद आ गई कब क्लास ख़त्म हो गया पता ही न चला। यही है ठंडी का मज़ा ले रहे हैं सब लोग रजाई में बैठे बैठे।
आइए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 63 नंबर। शिवराज विजय अनुसारम कन्या पारण कर्तु यवन युवकस्य आयु किम द्वाविंशतिवर्षं षोडश वर्षम विंशतिवर्षम 63 द्वादश मतलब 22 साल, 16 साल, 20 साल और 30। यहाँ कहने का मतलब है जो भैया यवन युवक चुराया था कन्या को, उसकी आयु कितनी थी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 63 का सी हो जाना चाहिए 20 साल। कितने साल का था? 20 साल। आइए अगला चलते हैं 64 नंबर देखेंगे। योगी राजा द्वितीयवारं समाधिं कदा कलयति स्म। योगीराज दूसरी बार समाधि कब लगाए थे? युधिष्ठिर काले, विक्रम काले, शिवाजी काले, औरंगजेब काले। पहली बार तो लगाए थे युधिष्ठिर के काल में, दूसरी बार लगाए थे विक्रमादित्य के काल में, और तीसरी बार लगाएंगे औरंगजेब के काल में। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? 64 का भी सही हो जाएगा। 62 का आपका क्या हो जाएगा? विक्रम काले। अगला देखते हैं अनिकीनी इति पदस्य अर्थः भविष्यत्। अनिकीनी का बताना है भैया क्या अर्थ होगा। सेना, न अनंतः, अनेकः, एकानी। तो क्वेश्चन नंबर 65 में आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सेना। क्वेश्चन नंबर 65 का ए सेना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यदा योगी राजा समाधिं त्यक्तवान् तदा देहल्याः शासकः काचित्। जब योगी राज समाधि को त्यागे थे उस समय दिल्ली का शासक कौन था? अकबर, औरंगजेब, शिवाजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोग बताएंगे जब भैया वो समाधि त्यागे थे दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब था। कौन था भैया? औरंगजेब था। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे औरंगजेब। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कलह कलाप कालना सकल कालन कराल काल इति कस्य वचनम। मुने शब्द किसके लिए आया है आप लोग बताएंगे। यहाँ पूछ रहे यह वचन किसका है। आइए ऊपर दिया गया है, ऊपर देख लेते हैं यह वचन किसका है। कहाँ गया? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कलह कलापन सकल कालन कराल कालः इति कस्य वचनम। ब्रह्मचारी गुरो गौर सिंहस्य योगीराजस्य पुरोहितस्य। क्वेश्चन नंबर 67 में आप लोग बताएंगे किसका हो जाएगा। ये है आपका हो जाएगा योगीराज का। अगला क्वेश्चन चलते हैं विप्र कन्यया उपमा कस्या सह क्रियते। यहाँ देखेंगे कन्या की उपमा किससे दिया गया है। लक्ष्मी देव्या, पार्वती देव्या, दुर्गा देव्या, सरस्वती देव्या। यह आपका एलटी में क्वेश्चन पूछा गया था भैया। एलटी में पूछा गया था हमारे पेपर से। यहाँ देखें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। एलटी 2025 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। यहाँ क्या हो जाएगा? सरस्वती। क्या हो जाएगा भैया? सरस्वती। डी वाला सही। आइए अगला चलते हैं 69। यस्य क्रियया सह साक्षात् संबंधो भवति तस्य नाम संधि अव्ययस्य कारकम प्रत्यय। क्रिया का साक्षात संबंध किससे होता है? कारक से होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी वाला सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलिसी। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलिसी इत्यस्य उदाहरणं भवति। रामं नमस्करोति देवान् गुरुणः सह शिष्यः गच्छति यागाय याति। यह आपको बताना क्या है।
उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलि से। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलि से यहाँ आपको बताना है क्या हो जाएगा। नमस्करोति देवान। नमस्करोति, यहाँ नमः के योग में क्या लगना चाहिए था, चतुर्थी लगना चाहिए, पर क्रिया आ जाने से नमस्करोत में क्या लग गया है, प्रथमा लग जाए। यहाँ देखेंगे क्या से हो जाएगा 70 का बी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिमाण मात्रे प्रथमा कस्य उदाहरणम अस्ति। चितोब्रीहि, धृतब्रीहि, बहुब्रीहि, द्रोणो। ये भी क्वेश्चन एलटी 2025 में पूछा गया भैया। एलटी 2025 में यहाँ बस उल्टा दिया था, वहाँ दिया था द्रोणोब्रीहि में द्रोणों में किस सूत्र से प्रथमा हुआ, यहाँ उल्टा दिया है, बस ऊपर हो गया नीचे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाण मात्रे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा, द्रोणोब्रीहि। अगले देखें, काला धनुवंतन संयोगे इत सूत्रे सिद्धम। अक्षण काणा हिमतो गंगा क्रोशम कुटिला नदी तिलात तैलम। यहाँ क्या हो जाएगा, कोसम कुटिला नदी, सी वाला सही। फटाफट आप लोग देखते चलें। संप्रदाने का विभक्ति, संप्रदाने आप लोग जानते हैं चतुर्थी विभक्ति, 73 का ए। अगला देखते हैं, आख्यातोपयोगे इत्येन किम विधीयते। आख्यातोपयोगी संप्रदान संज्ञा, कर्म संज्ञा, अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। क्या हो जाएगा, अपादान संज्ञा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 75 नंबर। सीता स्थल्याम तांडुलोदनम ओदनम होना तांडुलान ओदनम पचत इत्यत्र केन सूत्रेण। आप लोग बताएंगे। सप्तम्यधिकरणे च भुवा प्रभवा च यतश्च निर्धारणम षष्ठी शेषे। यहाँ आपको बताना किस सूत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 75 75 नंबर। यहाँ आपका हो जाएगा 75 नंबर, क्या हो जाएगा, सप्तम्य अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 75 का ए। 76 नंबर में देखेंगे, केशेषु चमरीम हंति अत्र सप्तमी भवति। सप्तम्यधिकरणे षष्ठी चनादरे निमित्तात् कर्मयोगे च आधारो अधिकरणम। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोग देखेंगे, क्या हो जाएगा भैया, निमित्तात् कर्मी योगे चा। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर में क्या हो जाएगा, सी। आइए फटाफट क्वेश्चन देखते रहें, कोई भी दिक्कत हो फटाफट आप लोग भी बताते रहें। कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य सखा का। भैया कादम्बरी में पुंडरीक का सखा कौन था। वैशंपायन, चंद्रपीड़ा, सुकनासा, कपंजल। तो यहाँ पे कौन था इनका सखा, कपंजल था। चंद्रपीठ का सखा कौन था, वैशंपायन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 78 नंबर। वैशंपायन वृत्तांत कुत्रोप वर्णिता। किसमें वर्णित है, कादम्बरियाम में, दश कुमार चरितम में, मृच्छकटिके और हास्यचरित। यहाँ पे किस में हो जाएगा, कादम्बरी में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते रहे। चंद्रपीडस्य सेविका अस्ति। मदन लेखा, चंद्रलेखा, पत्रलेखा, चित्रलेखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पत्रलेखा। कादम्बरी शब्द का अर्थ अप्सरा, मदिरा, वीर स्त्री, कदम धारणी। तो क्या हो जाएगा, कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, मदिरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का बी सही। आइए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें 81 नंबर आपके पास आ चुका है। महाश्वेतया प्रीकर का। महाश्वेता का प्रीकर मतलब प्रीतम कौन था। चंद्रपीड़ा पहला क्या है, चंद्रपीड़ा, तारापीड़ा, चंद्रकेतु और पुंडरीका। यहाँ महाश्वेता का प्रीकर कौन था, यहाँ आपका हो जाएगा पुंडरीका। पुंडरीक से प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे, पुंडरीक से। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 81 का डी वाला सही।
क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, बाणस्य पंचनः कस्य उक्ति। यहाँ पे देखेंगे यह उक्ति किसकी है? जयदेव, श्री चंद्रदेव, राजशेखरा, गोवर्धना। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोग देखेंगे, आनंद डबल नकार देखेंगे क्या मार देंगे? चंद्रदेव। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 83 नंबर। करिणः पदस्य अर्थः का। करिणा का अर्थ बताना है, कौन सा होगा भैया? करिणा गज अश्व किरणम हस्ता। करिणा मतलब होता है हाथी, हाथी गजा हो जाए, क्या हो जाएगा? गजा। कादम्बरी वर्णम नास्ति। कादम्बरी में कौन सा वर्णन नहीं है? अच्छोद सरोवर, पंपा सरोवर, शामली वृक्ष, देवदारू वृक्ष। यहाँ क्वेश्चन नंबर देवदारू वृक्ष नहीं है, क्वेश्चन नंबर 84 का डी। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते रहें। राज प्रकृत पदे समासा अस्ति। षष्ठी तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव। राज प्रकृत में आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? 85 का ए हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। 86 नंबर में देखेंगे, कुलीरा यु त्रियक परिभ्रमन्ति। अत्र कुलीरा शब्द से अर्थ, कुलीरा शब्द का अर्थ बताना है। कुम्हारा, कद्दू, केकड़ा, सर्प। कुलीरा का अर्थ हो जाएगा क्या? केकड़ा। 86 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 87 नंबर आपका आ गया, एकोन सप्तति संख्या। एकोन सप्तति 79, 69, 71 और 76। ये कौन सप्तति 1 और 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ होना चाहिए। एकोन सप्तति में क्या हो जाए? आप लोग फटाफट बताते हैं, 10-5 सेकंड आपको मिल सकता है, समय मिलता रहता है। बहुत से लोग के दिमाग में आता होगा। यहाँ कहने का मतलब 1 कम 70 तो कौन हो जाएगा? 69 हो जाए। 1 कम 70 69। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप है द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, द्वाविंशति, द्विचतुर्शत और द्वित्रिंशत्। यहाँ 32 का आपके दिमाग में एक एक खटकता होगा, एक ही तो आपका हो जाएगा 32 का संस्कृत। तो यहाँ पे ए वाला ना हो के यही हो जाएगा पहला द्वित्रिंशत्। आइए हम लोग देखते हैं 89। गुरु छात्रेण सह विद्यालय गच्छति कर्मवाच्य आप लोग बताएंगे। यहाँ पे आप लोग को कर्मवाच्य बताना है भैया। गुरु का देखेंगे क्या हो जाए? गुरुड़ा। गुरुड़ा जिसमें नहीं, इसको पहले से काट दे, इसको नहीं बनेगा। 3 बचा गुरुड़ा। सह आगे आ गया, ये भी नहीं होगा, इसके लिए इसको भी काट दे। आपके पास 2 ऑप्शन बचा। गुरुड़ा छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। गुरुड़ा छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। तो यहाँ पे कर्मय में है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। गुरुः छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। यहाँ विद्यालय की वजह से यही सही हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 90 नंबर। रामः पुस्तकानि पठति। राम पुस्तक पढ़ जाए। यहाँ देखेंगे रामेण, रामेण सब में है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान। पुस्तकम में प्रथमा में भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, द्वितीया में भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब गलत हो जाएंगे। जो पुस्तकम पुस्तकम लिखे हैं ये सब ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो बचा है आपके पास 2 ठे, ये भी पुस्तकान, ये भी पुस्तकान। अब यहाँ देखेंगे पठ्यन्ते लगा है, क्योंकि पुस्तकान कहाँ का है? प्रथमा द्वितीया बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। यहाँ भी ये भी सही हो जाएगी। यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। 90 का सी। आइए अगला देखते हैं 91। आप लोग देखेंगे सह कुत्र गमिष्यति का अनुवाद बताइए, हिंदी में बताना। वह कहाँ जाता है, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया, वह कहाँ जाना चाहता है, वह कहाँ जाएगा। यहाँ देखेंगे गमिष्यत मतलब जाएगा, यही होगा जाएगा। कहाँ जाएगा पता नहीं। यहाँ भविष्य काल आपको देख के डी वाला लगाना है। वह कहाँ जाएगा। जाता है, गया और जाना चाहता है, सब अलग अलग हो जाएगा। यह आपका
लिट लकार का। कौन सा? लिट लकार भविष्यकाल का है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 92 नंबर। अयम विद्यालयम गच्छामि का अनुवाद करना है। वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाते हैं, मैं विद्यालय जाता हूँ, अहम मैं विद्यालय जाता हूँ। अहम आगे इसके लिए मैं विद्यालय जाता हूँ, ऐसी वाला सही है, जल्दी से मार दो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया 92 92 वाला देखते हैं हम लोग, फटाक दे। 93 भैया 93। शुद्धम शब्दम अस्ति। 93 देखेंगे, शुद्धम शब्दम अस्ति। जिजीप्सा, और यहाँ देखेंगे जिजीप्सा, जिजीप्सा यहाँ देखेंगे शुद्ध बताना है। तो आप लोग देखेंगे 93 में कौन सा शुद्ध हो जाएगा? जिजीप्सा हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। कृति शब्दे अस्मिन कहा प्रत्यय। कृति में आपको प्रत्यय बताना, ती, कर्ता, तीन और त्रिच। कृति में आपका क्या हो जाएगा? 3 प्रत्यय। कृति में सी वाला सही। शिष्यः एतस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। शिष्य में आप लोग देखेंगे प्रत्यय है, यत्, रत्, क्यप्य, अच। 95 आप लोग देखेंगे शिष्य में क्या हो जाएगा? क्यप प्रत्यय हो जाएगा। शिष्य में क्यप हो जाएगा 95 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग देखें, फटाफट देखेंगे। आदर्श शब्द षष्ठी बहुब्रीही, षष्ठी बहुवचन रूपम, पुल्लिंग में बताना। षष्ठी बहुवचन, यहाँ ध्यान देंगे क्या बताना? षष्ठी बहुवचन आदर्श का। अदशाम, अमुशाम, अमुशाम, अमीशाम। क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे क्या हो जाएगा? अमी शाम, डी वाला सही। नृ शब्द से प्रथमा एक वचन रूपम अस्ति। ना, ना, नृ, नरा, यहाँ पे ना हो जाएगा। 97 का ए। अगला देखेंगे दात्र शब्द से पंचमी एक वचनम रूपम अस्ति। दातात, दात्रो, दातु, दात। यहाँ पे देखेंगे 98 का क्या हो जाएगा? आपका धातु शब्द हो जाएगा, सी वाला सही। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। फल शब्द से संबोधन एक वचनम रूपम हे फले, हे फल, हे फला, हे फलम। हे फल हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला सही है। 99 का बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दधि शब्द से सप्तमी एक वचनम रूपम अस्ति। दधि, दधनी, दधनौ। यहाँ पे आपका दधि दधनी दोनों सही हो जाएगा, 100 का डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 का डी। अगला देखते हैं। रुचि शब्द से चतुर्थी एक वचनम रूपम अस्ति। रुचये, रुचये, रुच्या, रुचि, रुचय, रुच्य है, रुचये, रुचाए, रुचि। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे क्या पूछा गया? चतुर्थी एक वचन। तो क्वेश्चन नंबर 101 का क्या हो जाएगा? रुचय और रुचय, सी वाला सही। आइए क्वेश्चन नंबर 102 आपके पास आ चुका है। लक्ष्मी शब्द से प्रथमा एक वचनम रूपम अस्ति। लक्ष्मी शब्द का प्रथमा एक वचन आपको बताना है। तो लक्ष्मी शब्द का प्रथमा एक वचन क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, विसर्ग वाला होगा। आदर्श शब्द से सप्तमी बहुवचनम रूपम अस्ति। अस्मासु, 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 अस्मासु। पढ़ने में सब वैसे लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में आपका आदर्श क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए अस्मासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्मासु, सी वाला। आगे देखेंगे 104। विद्या किम ददाति। पात्रताम, विनयम, धनम, धर्मम। विद्या विनयम ददाति, विनयम होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 104 का बी। अगला 105 देखेंगे। ज्ञान लव दुर्विग्धम जन कस्य रंजयत। मूर्खायापि, आज्ञापि, विशेषज्ञमपि। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था एलटी 2025 में। एलटी 2025 में भी पूछा गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 105 का ब्रह्मा। आप यहाँ 105 का डी। कौन नहीं
समझ सकता, ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते। आइए क्वेश्चन नंबर 106। 106 देखेंगे। मूर्धिवा सर्वलोकस्य श्रीयते वन एव न वा। श्लोकांश मूर्धन्य शब्द से अर्थ बताना है, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्यम किम संजी करोति। मनुष्यम किम संजी करोति। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाणी स्नानम विलेपन और अलंकृता। यहाँ पे क्या हो जाएगा 107 का ए। आइए फटाक से देखते 108 नंबर। प्रारब्ध उत्तम जनः न परित्यंत श्लोकांत मेघदूतम कादम्बरी नीति शतकम किरातार्जुनियम। ये कहाँ को जाएगा आपका, नीति शतकम। नीति शतकम हो गया। एक सेकंड का। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 109 नंबर। विधि रहो बल्यवानीति इति मति कस्सुक्ति। भारवी भर्तहरि भवभूति कालिदास। क्वेश्चन नंबर 109 में आप लोग देखेंगे इसका हो जाएगा भर्तहरि का नीति शतक से है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, फटाफट आप लोग देखते रहें। द्रच्छस क्रिया लकारा अस्ति। द्रच्छस में आपको लकार बताना, लुट लकार, लिट लकार, लुंग लकार, लट लकार। तो ये आप लोग क्या हो जाएगा 110 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके पास 111 आ चुका है। जन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। जायताम जायेत जायते जायताम। क्वेश्चन नंबर 111 में देखेंगे क्या हो जाएगा, जायताम। अगला क्वेश्चन 112 देखेंगे। ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। ब्रुताम ब्रुते ब्रुतीत अब्रुत। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 112। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रुते हो जाएगा बी वाला सही। 113 में आप लोग देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 113 आपके पास आ चुका है। चुर धातु विधलिंग मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। चोर्येथा चोर्येथा चोरस्व चोरसे। मध्यम पुरुष आपको बताना है 113 नंबर में। 113 का क्या हो जाएगा, चोर्येथा पहला वाला। 114 देखेंगे। तुद धातु विधलिंग प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति। तुदंतु तुदंती तुदेव तुदेव। क्वेश्चन नंबर 114 आप लोग देखेंगे क्या बन जाएगा आपका, तुदेव। आगे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। दिव धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचनम रूपम अस्ति। दिव्यथा दिव्यथ दिव्यतम दिव्येयम। आपका पूछा क्या गया, लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन, तो क्या बन जाएगा आपका, दिव्यतम बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 115 में आप लोग देखेंगे सी वाला। क्वेश्चन नंबर 115 का ए हो जाएगा, दिव्यथा। अगला देखेंगे 116। प्रच्छ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। लोट लकार आपको बताना है भैया, फटाफट देखते रहे, क्वेश्चन में स्पीड है थोड़ी। तो क्या बन जाएगा, पृच्छ पृच्छानि। 116 का बी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 117 आपके पास आ चुका है। 117 आप लोग देखेंगे। द धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति। ये अभी क्वेश्चन एलटी में पूछा गया था भैया, फटाफट एलटी का क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहें। एलटी भैया यल ठीक। ददाति ददति ददाति ददति ददाति ददाति ददतु। प्रथम पुरुष एक वचन क्या बन जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 117 में आपका ददाति बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनारकली इत नाटकम रचितवान किसका है, अनारकली आप लोग बताएंगे। 118 नंबर है अनारकली। देखेंगे कालू रिहंतु मंत्राव
वेंकटराव, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे वेंकट राघवा, क्या हो जाएगा वेंकट राघवा का ऐसे हो जाएगा बी नंबर वेंकट राघवा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 119। रस प्रदीप लेखिका का दंडी, प्रभाकर, कृष्ण शर्मा, पाणिनि। यहाँ देखेंगे रस 119 में क्या हो जाएगा प्रभाकर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मिलान वाला है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ मिलाना है हर्ष, हर्ष का क्या हो जाएगा रत्नावली, हर्ष का रत्नावली। अश्वघोष का क्या हो जाएगा बुद्ध चरितम, भवभूत का क्या हो जाएगा महावीर चरितम, और भट्ट नारायण का बेड़ी संहारम। तो आप लोग देखेंगे पहला क्या है 3 है, उसके बाद दूसरे में 4 है, तीसरे में 1 है और चौथे में 2 है। यही देखिए जहाँ मिल जाए वही सही हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 पहला 3 4 1 2, यही बी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 121। शिव शतक लेखिका का, शिव शतक के लेखक कौन है भैया आप लोग बताएं। भर्तृहरि, सोमेश्वर, गोकुलनाथ, आनंदवर्धन। 121 में आप लोग देखेंगे गोकुलनाथ का हो जाएगा शिव शतक। 122 आप लोग देखेंगे अभिमार्कम केन रचितम, अभिमार्कम केम रचितम, मुरारिणा, राजशेखेण, भासेन, भव भूतना। 122 में क्या हो जाएगा भास का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भास जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 आपके पास आ चुका है। समास बहुलता विशेषतः कस्या विधाया, संस्कृत गद्यस्य, संस्कृत नाटकस्य, संस्कृत व्याकरणस्य, संस्कृत पद्यस्य। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या हो जाएगा संस्कृत गद्यस्य। 123 में क्या हो जाएगा संस्कृत गद्यस्य। मालती माधव नाट्य इति वृत्ति प्रसिद्धम कविकल्पितम उत्पाद्य और चरित्रकम। क्वेश्चन नंबर 124 आप लोग देखेंगे 24 में क्या हो जाएगा कवि कल्पित। आइए मित्रों आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न। कालक्रम मिलाना है स्वप्नवास दत्तम, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तरामचरितम। सबसे पहले माने जाते हैं आपके पहले नंबर पर आ जाएंगे रघुवंश भास जी आ जाएंगे, स्वप्नवास दत्तम भास की रचना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएंगे आपके अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का। फिर आपका क्या हो जाए पहला, इसमें आप कौन हो जाए पहला और तीसरा, पहला और तीसरा यहाँ पे आपका पहला और तीसरा। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएंगे आपका, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे और चौथे नंबर पे आ जाए। आगे ये सही कर लेते हैं हम लोग। पहले में कौन हो गया यहाँ पे आपका सी वाला सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। पहले पहले ये आ गए, पहला यहाँ देखें पहला आ गया, उसके बाद तीसरा आ गया, फिर उसके बाद चौथा आया, फिर ये लास्ट वाला यहाँ पे डी। चलिए मित्रों आप सब जुड़े रहें, इतनी देर तक आप लोग वीडियो देखें। अगर आपको कुछ संशय लगा, कहीं पे त्रुटि हो गई हो बोलने में या कहीं क्वेश्चन में इधर उधर हो गया हो तो आप लोग क्षम्यताम करेंगे। और इसी के साथ हम आज अपनी क्लास ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नए मित्र हैं शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। इसी के साथ हम यही क्लास आज समाप्त करते हैं। फिर अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक मित्रों नमः संस्कृताय।